गुड इवनिंग। भूगर्भ विज्ञान क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान में किस चीज की पढ़ाई की जाती है? आखिर भूगर्भ विज्ञान मतलब पृथ्वी के जो अंदर का भाग है, पृथ्वी के अंदर की जो हलचलें हैं उनकी पढ़ाई मतलब भूगर्भ विज्ञान है। और इतनी अंदर की पढ़ाई की कैसे जाती है, किस हिसाब से की जाती है और इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? तो इसके पहले हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर 3 लेयर होते हैं। ये जो बीच का लेयर है ये सबसे ज्यादा मोटा लेयर होता है। कोर, मेंटल और क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे 3 लेयर होते हैं, ये हमने देखा। अभी जब हम भूगर्भ के अंदर की बातें कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण ज्वालामुखी का उद्रेक होता है। पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी बाहर आता है और बाहर ज्वालामुखी आकर धधकती हुई ज्वालाएं बाहर आती है, पृथ्वी से बाहर आ जाती है। ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं वहां से वो अपना रास्ता निकाल लेती है, बाहर आती है और बहुत ही अलग अलग तरह की चीजों का निर्माण होता है। वो चीजें कौन सी होती है? वो होती है चट्टानें। अलग अलग चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? चट्टानें होती कौन कौन सी है? चट्टानें होती है, एक होती है अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टान। इस अग्नेय को ही इग्नियस रॉक कहा जाता है, अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है और रूपांतरित को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। तो ये सब चट्टानें हैं, इनकी भी हमें पढ़ाई करनी है। चट्टानें बनती कैसे हैं? सबसे स्टार्टिंग की जो चट्टान है वो कौन सी है? एक बेस होता है हर चीज का एक बेस होता है। जब कोई डांस की प्रैक्टिस करता है, कोई नृत्य की प्रैक्टिस करता है तो पहले लचक जरूरी होती है। अगर लचक है तो हर प्रकार का नृत्य वो स्टूडेंट कैप्चर कर लेगा, हर प्रकार का नृत्य। अगर लैंग्वेज सीखने की उतनी ही इच्छा है तो हर एक लैंग्वेज वो स्टूडेंट कैप्चर कर लेगा। वैसे भी अगर कोई चट्टान तैयार होती है तो उसका कुछ ना कुछ तो बेस होगा। तो पहले हम अब अग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं। अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान कहाँ से तैयार होती है, कैसे तैयार होती है और उसके बाद में अग्नेय चट्टान से ही क्या और चट्टानें तैयार होती हैं? इसमें कुछ भौगोलिक बदल होते हैं क्या? इसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्या? और वो चेंजेस होने के बाद दूसरी चट्टानें तैयार होती है क्या? ये अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ये सब हमको देखना है। तो देखिए, जमीन धरती के अंदर से ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है मतलब बहुत उसमें से धधकता हुआ मैग्मा निकलता है। मैग्मा क्या होता है? आग होती है, बहुत जलती हुई आग होती है। वैसा मैग्मा धरती के अंदर से बाहर आता है और मैग्मा बाहर आने के बाद, मान लीजिए धरती है, धरती के अंदर से मेंटल से निकलता है ये मैग्मा बाहर आता है और धधकता हुआ मैग्मा बाहर आने के बाद वो ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद उसका लावा बनता है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब लावा और मैग्मा के क्या डिफरेंस है? मैग्मा जो है वो धधकता हुआ बहुत ही गर्म होता है, द्रव रूप में होता है। वो जब बाहर आता है और ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद जो बनता है उसे लावा कहते हैं। और वो लावा ठंडा होता है, वो लावा ठंडा होने के बाद उस पर मिट्टी की परतें जमती जाती है। मान लीजिए ये लावा है, ये लावा ठंडा हो गया है, यहाँ पे ये लावा ठंडा होने के बाद इसमें मिट्टी की परतें जमती जाती है। इसमें मान लीजिए मिट्टी की परतें हैं। भूगोल में जब हम भूगोल का स्टडी करते हैं, भूगोल की
बनने के लिए। तो मान लीजिए ये लावा है और लावा मैग्मा है, मैग्मा ठंडा हो गया है। मैग्मा ठंडा होने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परतें जमती जाती है और मिट्टी की परतें जमने के बाद चट्टानें तैयार होती हैं। और यही चट्टानें कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। यही चट्टानें कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। यही चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं। इस आग्नेय चट्टान को ही प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चट्टान तैयार होने के पहले आग्नेय चट्टान तैयार होती है। 95% चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं। उसके बाद इसमें कुछ भौगोलिक बदल होते हैं और उसके बाद में बाकी की चट्टानें तैयार होती हैं। इसलिए आग्नेय चट्टान क्या है? एक प्रारंभिक चट्टान है। आग्नेय चट्टान के भी प्रकार है। आग्नेय चट्टान के कौन कौन से कलर का आग्नेय चट्टान होता है? एक ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का होता है, और एक ग्रे कलर का होता है। एक होता है ब्लैक कलर यानी कि काले कलर का होता है और एक होता है ग्रे कलर का। ऐसे दो कलर की आग्नेय चट्टानें होती हैं। ये जो चट्टानें हैं, चट्टानों के प्रकार है, चट्टानें कैसे बनती है, ये सब कुछ हम लोगों को नियर अबाउट 5th स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड से धीरे धीरे शुरू होता है। 5th और 6th में तो नियर अबाउट पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी इतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जब हम पढ़ते हैं। अभी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर हम लोगों को ये धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे भूगर्भ विज्ञान हमने पढ़ा था और कैसे उसमें जो जो चेंजेस होते हैं वो हमारी बुक में हमें दिए थे 5th 6th स्टैंडर्ड में ही। तो इसी प्रकार ये जो चट्टानें हैं, चट्टानें मोस्टली 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को ही इग्नियस रॉक कहा जाता है, अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है और रूपांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। जो आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान प्रारंभिक चट्टान होती है। क्यों होती है? कैसे बनती है ये? जब पृथ्वी के अंदर बहुत हलचल होती है, पृथ्वी के अंदर हलचल दबाव बढ़ता है, जब दबाव बढ़ता है तो हलचल होने लगती है। जब हलचल होती है, हलचल होने के बाद में पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है, वो मैग्मा, धधकता हुआ मैग्मा अपना रास्ता निकालते हुए जब पृथ्वी के ऊपर आकर गिरता है, तो वही धधकता हुआ मैग्मा कुछ सालों बाद ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद उसका लावा बनता है। जब उसका लावा बनता है तो वहां पे उस लावा के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की परतें जमा होती हैं और मिट्टी की परतें जमा होने के बाद वहां पे चट्टानें बनना शुरू होता है। और यही चट्टानें नथिंग बट कौन सी चट्टानें होती हैं? यही आग्नेय चट्टानें होती हैं, यही प्रारंभिक चट्टानें होती हैं, क्योंकि चट्टानें बनने की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। स्टार्टिंग की चट्टान ही ये बनती है, इसलिए इसे प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है। ये चट्टान फिर 2 प्रकार की होती है, एक होता है ब्लैक कलर का होता है और एक होता है ग्रे कलर का। वो ब्लैक ग्रे क्या होता है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।